Good morning, everyone. Welcome to English class. Today I will start explanation, and this is page number 12. So, the story was going like this that Rakesh had planted a cherry tree, and the cherry tree was, you know, what was it doing? It was growing. It was growing, and when it was growing, then there started came means many insects started coming, and the first insect Rakesh noticed on this plant uh, was a प्रेइंग मैंटिस. एक ऐसा कीड़ा जो प्रेइंग पोजीशन में बैठा रहता है, हाथ जोड़कर, ऐसा लगता है कि अपने शिकार को मारने का इंतज़ार कर रहा है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन. The narrator was a hairy caterpillar. नरेटर जो था वो एक बालों वाला, थोड़े से बाल थे. नेक्स्ट विजिटर, सॉरी नरेटर नहीं, नेक्स्ट विजिटर was a hairy caterpillar who started eating the leaves. नेक्स्ट विजिटर कौन था? एक कैटरपिलर था. कैटरपिलर क्या होता है? जो तितली के बनने से पहले जो उसकी अवस्था होती है, दैट इज़ कैटरपिलर. सो वो आया. राकेश रिमूव्ड इट. राकेश ने क्या किया? राकेश रिमूव्ड इट. राकेश ने उसे हटा दिया. राकेश रिमूव्ड इट. दिस लाइन, रिमूव्ड इट, एंड आफ्टर दैट क्विकली, जल्दी से उसने इसे जो था वो हटा दिया. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसे ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों के ढेर पर गिरा दिया. कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई. और फिर वो कहता है, राकेश कहता है उससे कि जब तुम एक बटरफ्लाई बन जाओ तब वापस आना. ही सेड. हु इज़ ही? ही इज़ राकेश. द नेक्स्ट लाइन सेज, विंटर केम अर्ली. जल्दी ही सर्दियाँ आ गईं. द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो. क्योंकि मसूरी की जैसी जगह है जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, हिली एरिया था. सो वहाँ पर जल्दी बर्फ़ पड़ने लगी, तो चेरी ट्री जो था वो बर्फ़ के वजन से झुकने लगा. दिस लाइन. ओके. द नेक्स्ट लाइन सेज, then in February it was राकेश बर्थडे. राकेश का बर्थडे था. He was 9. वो 9 साल का हो गया था. And the tree was 3, and the tree had become of 3 years, means the tree का age 3 years हो गया था. But it was almost as tall as राकेश. लेकिन इसकी हाइट उतनी ही अच्छी थी. कितनी अच्छी थी? जितनी राकेश, यानी राकेश की हाइट का हो गया था. वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन मॉर्निंग, when the sun came out, grandfather went into the garden. He stared at the cherry tree, then and called out, Rakesh, come and look. एक सुबह सुबह जब सूरज निकला तो दादाजी ने आवाज़ लगाई राकेश को और कहा कि राकेश आओ और देखो. राकेश एंड ग्रैंडफादर gazed at the tree. उन्होंने ध्यान से पेड़ को देखा. There was a pale pink blossom at the end of the branch. उस टहनी के अंत में there was a pale pink blossom. एक पीले से गुलाबी कलर की एक ब्लॉसम हो रही थी ऑन द ब्रांच, किस पर? टहनी पर. ओके. अगले साल, द फॉलोइंग ईयर, देयर वॉज मोर ब्लॉसम्स. अगले साल और ब्लॉसम्स हुई, और कलियाँ खिली. एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर. और पेड़ जो था वो काफ़ी बड़ा हो गया. देन राकेश से भी बड़ा हो गया. एंड देन इट वॉज
एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और अगले साल तो ये पेड़ जो था वो दादाजी से भी ज़्यादा लंबा हो गया, taller than the grandfather. After that, who was older than some of oak trees? दादाजी तो इतने बड़े थे जो कुछ पुराने ओक ट्रीज से भी ज़्यादा पुराने थे, मतलब उनसे भी ज़्यादा बड़े थे, ये उनसे भी बड़ा लगने लगा था. एंड ही रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, सॉरी, बट राकेश हैड ग्रोन टू, राकेश भी बड़ा हो चुका था. ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइम ट्रीज एज वेल, वो दौड़ सकता था एंड पेड़ों पर भी चढ़ सकता था, एज वेल एज मोस्ट बॉयज़, ज़्यादातर बॉयज़ के तरह. जैसे बॉयज़ बड़े हो जाते हैं तो बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो दूसरे लड़कों की तरह राकेश वॉज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड ही कुड क्लाइम द ट्रीज ईजिली. ओके, एंड ही रेड लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स. राकेश बहुत सारी किताबें पढ़ता था. ऑल्दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू ग्रैंडफादर्स स्टोरी, हालांकि उसे दादाजी की स्टोरी पढ़ना अभी भी बहुत अच्छा लगता था, सॉरी, स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था. इसके साथ साथ उसे किताबें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था. बीज केम टू फीड द नेक्टर इन द ब्लॉसम्स ऑफ द ट्री. बीज आती थी, ब्लॉसम्स जो फूल खिलते थे उसमें, और उसमें से रस पी जाती थी फूलों का. एंड टाइनी बर्ड्स पेग्ड एट द, और जो छोटे छोटे बर्ड्स होते थे वो पैक करते थे, मतलब अपनी चोंच से प्रहार करते थे, अपनी चोंच